नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी सीरीज़ के अंदर। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल उपकरण, उसका नाम है डिस्क प्लाव। डिस्क प्लाव एमबी प्लाव के अतिरिक्त स्पेशल कामों में या स्पेशल सिचुएशन में बहुत ही कारगर होता है। जैसे कि पथरीला ज़मीन है या मिट्टी बहुत चिपचिपा है जहाँ पे एमबी प्लाव काम नहीं कर पाता है, उस स्थिति में डिस्क प्लाव बहुत ही कारगर होता है। तो आइए इस उपकरण को करीब से जानने की कोशिश आज हम करेंगे। तो ये जो उपकरण है ये माउंटेड टाइप उपकरण है, क्योंकि इसकी 3 पॉइंट लिंकेज में जो माउंट होती है, टॉप लिंक यहाँ माउंट होती है और लोअर लिंक यहाँ नीचे 2 पिन दिए गए हैं, यहाँ से ये माउंटिंग हो जाती है। इस उपकरण में इसको मेन फ्रेम कहा जाता है और नीचे यहाँ जो वर्टिकल बीम लगी हुई है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। हर स्टैंडर्ड पे एक डिस्क माउंटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड है और 3 डिस्क लगे हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 3 डिस्क फरो वाला प्लाव। इसकी जो बनावट है 26 इंच का डिस्क है, 3 इंच तक तवे की डिज़ाइन में बनाया हुआ है। ये जो डिस्क है 14 इंच तक मिट्टी को ज़मीन में काटता है और मिट्टी को पलटाता है और मिट्टी के बड़े ढेर को काटता भी है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क की बनावट उस हिसाब से बनी हुई है। और सबसे मुख्य चीज़ इस डिस्क की मटेरियल की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हीट ट्रीटेड हार्डन स्टील से बना हुआ है, ताकि सख्त से सख्त मिट्टी के अंदर ये बिना घिसावट लंबे समय तक काम करता रहे। और ये देख सकते हो डिस्क के सामने एक लंबी सी बीम लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्क्रैपर। अगर मिट्टी ज़्यादा चिपचिपा है तो वो डिस्क के अंदर चिपक सकता है, तो जब भी वो चिपक जाता है तो ये स्क्रैपर वो मिट्टी को वहाँ से स्क्रैपिंग करने में मददगार होता है। एमबी प्लाव के अतिरिक्त डिस्क प्लाव जब चलाते हैं तो ये मिट्टी के अंदर रोल होते हुए काम करेगा, मतलब मिट्टी के अंदर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। जब ये रोल होगा तो इसके अंदर बेरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इस जगह पे देख सकते हो जहाँ डिस्क माउंटेड है वहाँ पे हैवी ड्यूटी थ्रस्ट बेरिंग लगे हुए हैं। तो एमबी प्लाव के अतिरिक्त इसके काम की अगर बात करें तो एमबी प्लाव स्लाइड होते हुए चलता है, जिसमें फ्रिक्शन बहुत होता है। जब डिस्क रोल करता है तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता और ये बेरिंग उस काम के लिए बहुत ही मददगार होता है डिस्क के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 डिस्क वाला प्लाव है और 26 इंच के बड़े डिस्क हैं। तो विड्थ ऑफ कट की अगर बात करें तो ये 28 इंच से 34 इंच तक ये विड्थ ऑफ कट का काम करेंगे। पीछे की तरफ आप देखोगे एक फरो व्हील की सुविधा भी दी गई है। ये फरो व्हील का काम ये है कि जब ये मिट्टी काटते हुए जब चलेगा तो इसमें जब जो साइड ड्राफ्ट आएगा वो साइड ड्राफ्ट को अवॉइड करने में कारगर होता है। दूसरा, इस डिस्क का जो काम है मिट्टी को जब काटते हुए आगे चलेगा वो एक सीधी लाइन में काम करने में बहुत ही कारगर होता है। और तीसरा जो है इसके अंदर आप देख सकते हो एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ऊपर से बोल्ट भी है। तो जब ये बोल्ट को टाइट करते हो तो ये फरो व्हील ऊपर की तरफ आता है और ये बोल्ट को जब आप लूज करते हो तो फरो नीचे की तरफ जाता है। जब ये फरो ऊपर की तरफ आता है तो तीनों फरो नीचे डेप्थ लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब डेप्थ एडजस्टमेंट इस बोल्ट और स्प्रिंग की मदद से हो जाता है। तो कहा जाता है कि ये 4 से 6 इंच की डेप्थ आप इस बोल्ट की सुविधा से आप कर सकते हो। अभी डिस्क प्लाव के अंदर 3 मेजर सेटिंग है, उसकी हम बात करेंगे। पहला सेटिंग होता है क्रॉस शाफ्ट सेटिंग, मतलब जो डिस्क की एंगल है उसको आप सेट करोगे। दूसरा जो है डिस्क की टिल्ट एंगल सेटिंग, जहां पर इसकी डेप्थ की सेटिंग होती है। और तीसरा जो है वो है फरो व्हील के अंदर जो बोल्ट है उसकी सेटिंग, जिससे फिर से पूरी इम्प्लीमेंट गहराई कितना लेगा वो आप सेटिंग कर सकते हो। पहला जो है वो क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग है, मतलब यहाँ पे आप 2 बोल्ट देख रहे हो, यहाँ पे 2 बोल्ट आप फ्री करोगे और उस तरफ भी 2 बोल्ट है वो फ्री करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको भी आप निकालोगे। उसके बाद ये जो क्रॉस शाफ्ट है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो विड्थ ऑफ कट बढ़ता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो विड्थ ऑफ कट घटता है। तो कहा जाता है स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव के अंदर 7 इंच से 9 इंच तक इसकी जो विड्थ ऑफ कट घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। उपकरण के अंदर जो दूसरा सेटिंग है वो डिस्क की टिल्ट एंगल सेटिंग है, मतलब डिस्क जो है ऐसा है, इसकी जो टिल्ट एंगल आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। टिल्ट एंगल बढ़ाने से मतलब समझ लो ये 15 डिग्री पे है, आप इसको 25 डिग्री पे अगर कर दिया तो क्या होगा, डिस्क का जो नीचे का जो एंगल है वो आगे की तरफ आ जाएगा, तो डिस्क की पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और डिस्क पे ड्राफ्ट भी उसी प्रकार से बढ़ जाता है। जब ये वापस 15 डिग्री पे आ जाता है, मतलब
डिस्क की पेनिट्रेशन कम हो जाती है, डिस्क पे लोड कम हो जाता है। तो मैक्सिमम डेप्थ की अगर बात करें तो ये 26 इंच का जो डिस्क है ये 14 इंच तक गहराई ले सकता है। तीसरा जो मेजर सेटिंग है वो डिस्क फरो के अंदर है, मतलब डिस्क फरो के साथ जो ये स्प्रिंग और ये स्पेशल बोल्ट लगा हुआ है, इससे आप टाइट करने से डेप्थ या गहराई बढ़ता है और जब इसको लूज़ करते हो तो ये गहराई घटता है। जैसे कि कहा जाता है कि 4 इंच से 6 इंच की डेप्थ की सेटिंग यहाँ से भी हो जाता है। ये प्लाउ को ट्रैक्टर के साथ चलाते समय अगर ट्रैक्टर में आपको हैवी ड्राफ्ट महसूस हो रहा है तो आप 3 चीज़ें सेटिंग में चेक कर सकते हो। पहला, इसकी जो विड्थ ऑफ कट है, क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग बढ़ा या घटा सकते हो। दूसरी, डिस्क की जो टिल्ट एंगल की सेटिंग है वो 15 से 25 डिग्री की सेटिंग है, वहाँ आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। और तीसरा, जो फरो डिस्क के अंदर जो बोल्ट लगा हुआ है इसको टाइट या लूज़ करते हुए इसकी डेप्थ की सेटिंग भी आप कर सकते हो और ड्राफ्ट को कंट्रोल में ला सकते हो। दूसरा, ट्रैक्टर के साथ ये उपकरण चलाते समय अगर आपको पेनिट्रेशन मतलब गहराई कम मिल रहा है तो क्या करना है, उसके लिए आपको पहला चेक करना होगा डिस्क की एंगल। डिस्क की एंगल अगर ये 15 डिग्री पे लगा हुआ है उसको आप 25 डिग्री पे ले आओ, मतलब ये वाली नॉच पे लगाओ, जिससे क्या है इस डिस्क की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरे सेटिंग जो पेनिट्रेशन को बढ़ा सकता है वो है फरो डिस्क के अंदर जो बोल्ट लगा हुआ है इसको आप टाइट करो, जिससे पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क प्लाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 फरो वाला डिस्क प्लाउ है और जो डिस्क की डाया जो है वो 24 इंच है, मतलब ये 50 से 60 HP वाले ट्रैक्टर आराम से इसको चला सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो ये है थोड़ा बड़ा डिस्क प्लाउ, 3 फरो वाला ही है, मगर इसकी जो डिस्क की डाया जो है वो 26 इंच की है। ये भी जो प्लाउ है वो 50 से 60 HP वाले ट्रैक्टर आसानी से इसको चला सकते हैं।